दोस्तों, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट लेकर हाजिर हूं। पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना नया अंका-3 स्टील्थ ड्रोन देने की आधिकारिक पेशकश कर दी है। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद के मुताबिक तुर्की ने न सिर्फ इस ड्रोन की पेशकश की है, बल्कि इसे पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने वाला गेम चेंजर बताया जा रहा है। आपको बता दें, अंका-3 वही ड्रोन है जिसे टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने खास तौर पर स्टील्थ और हाई परफॉर्मेंस मिशन के लिए तैयार किया है। अब देखिए दिलचस्प बात, पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। एरो न्यूज जर्नल तो यहां तक दावा कर रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को कम से कम 100 अंका-3 स्टील्थ ड्रोन के घरेलू उत्पादन का ऑफर दिया है। यानी पाकिस्तान में ही एक लोकल प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बात हो रही है। ड्रोन की बात करें तो अंका-3 का डिजाइन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक है। फ्लाइंग विंग, बिना पूंछ और रडार पर कम दिखने वाला। टर्बोफैन इंजन इसे करीब मैक 0.7 की स्पीड तक ले जाता है। साथ ही इसमें 1200 किलो का पेलोड है, यानी प्रिसिजन गाइडेड बम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम सब कुछ कैरी कर सकता है। और पाकिस्तान में इसे लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसे साफ लगता है कि इस पेशकश को भारत के खिलाफ एक तरह की रणनीतिक जीत की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। कुछ रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही है कि तुर्की इस ड्रोन को खास तौर पर भारत की S-400 जैसी एडवांस्ड वायु रक्षा प्रणाली को चैलेंज करने के लिए प्रमोट कर रहा है। हालांकि याद रहे, तुर्की ने पहले भी अपने बायरक्तर TB2 ड्रोन को लेकर बड़े दावे किए थे, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से TB2 की इंटरनेशनल बिक्री पर भी असर देखा गया था। अब तुर्की की नज़र अंका-3 जैसे नए प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट में वापसी करने पर है। तो दोस्तों, इस डील को लेकर बहुत शोर है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पाकिस्तान की प्रचार रणनीति है या वाकई में डिफेंस बैलेंस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं अंका-3 की असली क्षमता की। यह ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 10 घंटे तक लगातार 40,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रह सकता है, यानी दुश्मन की सीमा के भीतर गहराई तक घुसकर निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के दौरान तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी साफ-साफ कहा कि अंका-3, जिसने पिछले साल अपने फ्लाइट टेस्ट पूरे कर लिए थे, अब पाकिस्तान को बतौर रक्षा सहयोग एक्टिवली ऑफर किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म में कम डिटेक्शन डिजाइन, इंटरनल वेपन बे और लॉन्ग रेंज प्रिसिजन वेपन्स कैरी करने की क्षमता है। यानी अगर पाकिस्तान इस ड्रोन को खरीद लेता है, तो सिद्धांत रूप में इसका इस्तेमाल भारतीय एयरबेस, राडार साइट्स और वायु रक्षा प्रणालियों पर डीप स्ट्राइक मिशन के लिए किया जा सकता है। क्या यह ड्रोन भारत के लिए वाकई कोई बड़ा खतरा है? नवभारत टाइम्स ने इस मुद्दे पर भारतीय वायुसेना के कुछ अनुभवी पूर्व अधिकारी से बात की, जो अभी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, तुर्की चाहे कितने भी दावे कर ले कि इस ड्रोन में स्टील्थ क्षमता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हवा में पूरी तरह गायब हो जाएगा। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। आपको याद होगा, भारत ने अमेरिकी F-35 को भी ट्रैक कर लिया था, जो एक समय केरल के एयरबेस पर कई हफ्तों तक खराब हालत में खड़ा था। यानी स्टील्थ होने का मतलब अदृश्य होना नहीं होता। इन अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत के पास हवा और जमीन दोनों पर लेयर्ड राडार नेटवर्क है। इसके अलावा भारत AWC सिस्टम और अगली पीढ़ी के नेत्रा अवैक्स में भारी निवेश कर रहा है, जिन्हें खास तौर पर स्टील्थ प्लेटफॉर्म और लो विजिबिलिटी टारगेट पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अंका-3 पाकिस्तान के लिए एक एडवांस प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन भारत की सुरक्षा पर इसका प्रभाव उतना बड़ा नहीं होगा जितना पाकिस्तान मीडिया दावा कर रहा है। भारत की वास्तविक क्षमता की, क्योंकि किसी भी सैन्य तकनीक का असली मूल्य तभी समझ आता है जब हम रक्षा प्रणालियों की तुलना करें। भारतीय विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम काफी मजबूत हुआ है और इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। आज भारत के पास ऐसी एडवांस जैमिंग और स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है जो किसी भी UCAV यानी ड्रोन के डेटा लिंक, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से डिसर्प्ट कर सकती है। और यही कारण है कि अंका-3 जैसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के पास आ भी जाए
तो भी भारत के पास उसे समय रहते निष्क्रिय करने की पूरी क्षमता मौजूद है। अब तुर्की के दावे की बात करें। अनका-3 को खास तौर पर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने, राडार साइट्स को जाम करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी 40,000 फीट की ऑपरेटिंग ऊंचाई और करीब 10 घंटे की एंड्योरेंस इसे लंबी दूरी वाले मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है। तुर्की अधिकारियों ने भी खुलकर कहा है कि पिछले साल के सफल टेस्ट के बाद इस ड्रोन को पाकिस्तान के लिए एक्टिवली मार्केट किया जा रहा है। तो सवाल वही, अगर पाकिस्तान इसे हासिल कर लेता है तो क्या यह भारत के लिए खतरा बन सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, क्योंकि इसकी क्षमता एयरबेस, राडार और S-400 जैसी डिफेंस शील्ड को टारगेट करने की है। लेकिन यहां आता है असली जवाब। भारतीय वायुसेना के कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि तुर्की चाहे इसे कितना भी स्टेल्थ बताए, पर स्टेल्थ का मतलब अदृश्यता नहीं होता। उनका कहना है, भारत ने अमेरिकी F-35 जैसे हाई एंड स्टेल्थ फाइटर जेट को भी ट्रैक कर लिया था, तो एक ड्रोन के रडार से पूरी तरह गायब हो जाने की संभावना बहुत कम है। भारत के पास पहले से ही मल्टी लेयर्ड राडार सिस्टम, AWC प्लेटफॉर्म, नेत्रा अवैक्स और एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क मौजूद है, जो किसी भी स्टेल्थ यूकेव को डिटेक्ट और जाम करने में सक्षम है। संक्षेप में कहें तो अनका-3 पाकिस्तान की सामरिक शक्ति में एक नया पन्ना जोड़ सकता है, लेकिन भारत की तैयारियों और तकनीकी क्षमता के सामने यह कोई बड़ा रणनीतिक खतरा नहीं बनता। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते दोस्ताना रिश्तों का फायदा इसी यानी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जमकर उठा रही है। हाल के महीनों में इसी खुलकर तुर्की की खुफिया एजेंसी मिट, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। यह साझेदारी पहले भी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह बिल्कुल खुली और सक्रिय हो गई है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का यह नया दौर कई संकेत देता है और दक्षिण एशिया की सुरक्षा समीकरणों के लिए भी इसका अलग महत्व है। इसी और मिट का खुला तालमेल। संडे गार्जियन लाइव की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले पाकिस्तान और तुर्की की ये खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे बेहद सीमित दायरे में संपर्क करती थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इसी और मिट ने आतंकवाद से जुड़ी जानकारी साझा की, फरार अपराधियों को पकड़ने में सहयोग किया और सीमा पार खतरों को ट्रैक करने के लिए संयुक्त ऑपरेशनल इनपुट पर काम किया। इन गतिविधियों से साफ पता चलता है कि दोनों देशों का सुरक्षा ढांचा अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा और मजबूत हो गया है। तुर्की के साथ इस बढ़ते सहयोग से पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर फायदा मिल रहा है, चाहे वह ड्रोन तकनीक हो या खुफिया नेटवर्क। जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता ऐसे हथियारों को समय रहते बेअसर करने में सक्षम है। इसलिए अनका-3 डील पाकिस्तान के लिए भले ही एक सामरिक शक्ति वृद्धि का संकेत हो, लेकिन भारत की तैयारी और टेक्नोलॉजी इसे किसी बड़े खतरे में बदलने नहीं देती। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते दोस्ताना रिश्तों का फायदा इसी यानी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जमकर उठा रही है। हाल के महीनों में इसी खुलकर तुर्की की खुफिया एजेंसी मिट, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। यह साझेदारी पहले भी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह बिल्कुल खुली और सक्रिय हो गई है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का यह नया दौर कई संकेत देता है और दक्षिण एशिया की सुरक्षा समीकरणों के लिए भी इसका अलग महत्व है। इसी और मिट का खुला तालमेल। संडे गार्जियन लाइव की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले पाकिस्तान और तुर्की की ये खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे बेहद सीमित दायरे में संपर्क करती थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इसी और मिट ने आतंकवाद से जुड़ी जानकारी साझा की, फरार अपराधियों को पकड़ने में सहयोग किया और सीमा पार खतरों को ट्रैक करने के लिए संयुक्त ऑपरेशनल इनपुट पर काम किया। इन गतिविधियों से साफ पता चलता है कि दोनों देशों का सुरक्षा ढांचा अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा और मजबूत हो गया है। तुर्की के साथ इस बढ़ते सहयोग से पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर फायदा मिल रहा है, चाहे वह ड्रोन तकनीक हो या खुफिया नेटवर्क। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों का असली फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी उठा रही है।
पहले जहां दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे सीमित संपर्क में रहती थीं, अब इसी और तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मिट के बीच खुलकर सहयोग हो रहा है। यह बदलाव साफ दिखाता है कि दोनों देश सुरक्षा सहयोग के एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आतंकवाद और सीमा पार अपराधियों पर संयुक्त कार्रवाई। इस साल इसी और मिट ने मिलकर इस्लामिक स्टेट के खतरनाक आतंकी ओजगुर अल्टुन, जिसे अबू यासिर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मिट ने डिजिटल निगरानी और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया और पता लगाया कि वह अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यह इनपुट मिला, मिट ने जानकारी इसी तक पहुंचाई। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इसी ने अल्टुन को गिरफ्तार किया और बाद में उसे तुर्की को सौंप दिया। यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दोनों एजेंसियों के बीच कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनसे उनके तालमेल की गहराई का अंदाजा मिलता है। इसी की मदद से तुर्की में कई गिरफ्तारियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी द्वारा साझा किए गए खुफिया डेटा का इस्तेमाल करते हुए तुर्की ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी दक्षिण एशिया से जुड़े होने के साथ साथ हथियारबंद नेटवर्क में सक्रिय बताए जाते हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूरोप के बीच काम कर रहे थे। इसी और मिट का खुला तालमेल। संडे गार्जियन लाइव की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले पाकिस्तान और तुर्की की ये खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे बेहद सीमित दायरे में संपर्क करती थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इसी और मिट ने आतंकवाद से जुड़ी जानकारी साझा की, फरार अपराधियों को पकड़ने में सहयोग किया और सीमा पार खतरों को ट्रैक करने के लिए संयुक्त ऑपरेशनल इनपुट पर काम किया। इन गतिविधियों से साफ पता चलता है कि दोनों देशों का सुरक्षा ढांचा अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा और मजबूत हो गया है। तुर्की के साथ इस बढ़ते सहयोग से पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर फायदा मिल रहा है, चाहे वह ड्रोन तकनीक हो या खुफिया नेटवर्क। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों का असली फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी उठा रही है। पहले जहां दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे सीमित संपर्क में रहती थीं, अब इसी और तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मिट के बीच खुलकर सहयोग हो रहा है। यह बदलाव साफ दिखाता है कि दोनों देश सुरक्षा सहयोग के एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आतंकवाद और सीमा पार अपराधियों पर संयुक्त कार्रवाई। इस साल इसी और मिट ने मिलकर इस्लामिक स्टेट के खतरनाक आतंकी ओजगुर अल्टुन, जिसे अबू यासिर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मिट ने डिजिटल निगरानी और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया और पता लगाया कि वह अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यह इनपुट मिला, मिट ने जानकारी इसी तक पहुंचाई। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इसी ने अल्टुन को गिरफ्तार किया और बाद में उसे तुर्की को सौंप दिया। यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दोनों एजेंसियों के बीच कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनसे उनके तालमेल की गहराई का अंदाजा मिलता है। इसी की मदद से तुर्की में कई गिरफ्तारियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी द्वारा साझा किए गए खुफिया डेटा का इस्तेमाल करते हुए तुर्की ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी दक्षिण एशिया से जुड़े होने के साथ साथ हथियारबंद नेटवर्क में सक्रिय बताए जाते हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूरोप के बीच काम कर रहे थे। हालांकि तुर्की अपने आधिकारिक बयानों में इसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लेता, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा रिपोर्टें इस सहयोग की पुष्टि करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ खुफिया इनपुट शेयरिंग नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक बदलाव है जो कई सालों की साझेदारी का नतीजा है। तुर्की क्यों है इसी के लिए इतना महत्वपूर्ण? तुर्की की भौगोलिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह देश यूरोप, लेवांत और मध्य एशिया के चौराहे पर स्थित है और यहां से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक ऑपरेशनल पहुंच बनती है। इसी मिट के साथ मिलकर न सिर्फ इन क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ा रही है, बल्कि ऑपरेशनल आजादी भी हासिल कर रही है। यह पूरा सहयोग अंकारा और इस्लामाबाद के बढ़ते रक्षा और रणनीतिक रिश्तों के बिल्कुल अनुरूप है। तुर्की लगातार ड्रोन तकनीक में दुनिया को चौंका रहा है। पहले बायरक्तर TB2, फिर अनका 3 और अब तुर्की ने इतिहास रच दिया है। तुर्की का मानवरहित फाइटर जेट किजिलेलमा कलमा अब दुनिया का पहला ऐसा यूकेव बन गया है
जिसने हवा में मिसाइल दागकर एक अन्य विमान को सटीक रूप से मार गिराया है। जी हां, बिना पायलट वाला फाइटर जेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और टारगेट सीधे ध्वस्त। यह उपलब्धि तुर्की को ड्रोन सुपर पावर की दौड़ में एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। जानिए कैसे किया कमाल। यह टेस्ट तुर्की के सिनोप तट पर किया गया। किजिलेल्मा ने अपने एडवांस मुराद एसा रडार की मदद से टारगेट को लॉक किया और फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर टू एयर मिसाइल गोकटोन से दुश्मन विमान को उड़ाया। यानी ना पायलट, ना कॉकपिट, ना किसी इंसानी जोखिम की जरूरत। फिर भी मिसाइल अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक बैठी। इस टेस्ट को कई विशेषज्ञ मानवरहित युद्ध यानी अनमैन्ड वॉरफेयर के नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। भारत के लिए खतरा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तुर्की यह क्षमता पाकिस्तान के साथ साझा करता है, जैसा कि पहले बायरक्तर TB2 और अब अनका 3 के मामले में देखा गया है, तो किजिलेल्मा पाकिस्तान की एयरफोर्स तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान पहली बार ऐसा यूकेव हासिल कर सकता है जो भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ, रडार सिस्टम्स को चकमा और हवा में टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता हो। भारत के लिए यह निश्चित रूप से एक गंभीर सैन्य चुनौती बन सकती है। तुर्की का बढ़ता दबदबा। इस फाइटर जेट को तुर्की की दिग्गज ड्रोन कंपनी बेकर ने बनाया है, जिसके CEO खुद राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद है। इसलिए यह सिर्फ तकनीकी सफलता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव का संकेत भी है। CNN की रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई है कि किजिलेल्मा ने लंबी दूरी से टारगेट लॉक किया और मिसाइल ने सटीक हिट किया। तुर्की ने इसका वीडियो भी जारी किया है और दुनिया भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।